हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, हमारा पिछला आप लोगों ने वीडियो देखा था इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का। अगर नहीं देखा है तो जरूर देखें। इसलिए देखें क्योंकि हमारी स्टार्टिंग से लेकर वीडियोस जो स्टार्टिंग से हम लोग अपलोड कर रहे हैं एंडिंग तक सारी वीडियोस अगर आप लोग देखेंगे तो एक अच्छा कंसेप्ट आपका जनरेट होगा। अगर आप बीच बीच में कोई कोई वीडियो देखेंगे तो हो सकता है कि आपको आज मैं जो वीडियो में बताऊं वो कहीं ना कहीं उसका कंसेप्ट कहीं ना कहीं आपके पुराने वीडियोस में होगा। तो आप लोगों को हो सकता है कि आज की वीडियो मेरी कुछ क्लियर ना हो पाए। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में जो बताया था, याद करते हैं हम लोग, पिछले वीडियो में हम लोग ने डील किया था टॉपिक स्केल, जो कि आज अभी अब चल ही रहा है, हमारा कंटिन्यूएशन पार्ट में चल रहा है। तो स्केल में हम लोग ने कल पिछले जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग ने क्या डील किया था। पहला चीज डील किया था यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या बोलता है कि हम लोग किसी भी यूनिट को किसी भी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कहने का मतलब कि सेंटीमीटर को डेसीमीटर में, डेसीमीटर को किलोमीटर में, किलोमीटर को डेसीमीटर में, फीट को आपका इंचेस में, इंचेस को फरलॉन्ग में, इसको कैसे हम लोग आपका एक दूसरे के एक यूनिट को दूसरे यूनिट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, यानी कन्वर्जन ऑफ यूनिट। और एक इंजीनियर के लाइफ में कन्वर्जन ऑफ यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वो हम लोग ने टॉपिक पिछले क्लास में डिस्कस किया था। सेकंड हम लोग ने डिस्कस किया था, सेकंड पार्ट था आरएफ। आरएफ मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, तो हमको एक स्केल बनाने के लिए ये दो पैरामीटर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कौन कौन से पैरामीटर फिर से याद करते हैं हम लोग। आरएफ एंड सेकंड वन इज, आरएफ एंड सेकंड वन इज याद करेंगे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट तो आपका लाइफ टाइम का साथी है। इसे बिल्कुल भी आप लोग इजीली मतलब ऐसे करते हवा जैसा लेके ना चले, ऐसा ठीक है आज के लिए काम हो गया, पढ़ लिए, इस पेपर में निकाल लिए, काम हो गया। एज ए इंजीनियर आपको ये लाइफ टाइम काम आएगी। ठीक है, चलिए आज फिर हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक का नाम है स्केल और हम लोग पहला टॉपिक इस पे करने जा रहे हैं, वो है आपका प्लेन स्केल। तीन हमारे स्केल हैं, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल एंड थर्ड वन इज वर्नियर स्केल। चलिए आज प्लेन स्केल पे डील करते हैं। व्हाट इज प्लेन स्केल, समझिए प्लेन स्केल क्या है। ठीक है, प्लेन स्केल कुछ नहीं है, इट्स एक सिंपली स्केल, एक सिंपल स्केल है जो आपका उसके जो डिविजन्स होते हैं, ध्यान समझिएगा, उसके जो डिविजन्स होते हैं, ध्यान से, उसके जो डिविजन्स होते हैं, डिविजन्स जो डिवाइड किए जाते हैं वो आपका यूनिट्स में डिवाइड किए जाते हैं। पार्ट्स ऑफ यूनिट में डिवाइड करना मतलब किसी एक यूनिट को नंबर ऑफ पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपका यूनिट्स में डिवाइड होते हैं और उसका जो पहला वाला पार्ट होता है, एग्जांपल के तौर पे ये अगर हम स्केल की बात करें, दिस इज योर प्लेन स्केल, तो हम लोग का ये जो स्केल है इसको हम लोग डिवाइड करेंगे एक एक पार्ट जो है, एक एक पार्ट, जस्ट लाइक ये जो आपका एक एक पार्ट है हम लोग यूनिट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे ये हो गया 1 किलोमीटर, तो ये भी हो गया 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, तो इसका एक एक पार्ट 1 किलोमीटर का शो कर रहा है। ठीक है, और हम लोग जो लास्ट पार्ट होता है दिस वन, अगर ये लास्ट पार्ट की बात करते हैं तो ये लास्ट पार्ट जो है आपका उसी यूनिट्स के सब डिवीजन में डिवाइड करेंगे, उस यूनिट के सब डिवीजन में या उससे छोटे यूनिट्स में। समझने की कोशिश कीजिएगा, या तो उसी यूनिट के उसके सब डिविजन्स में या तो किसी उससे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करेंगे। तो उससे छोटा यूनिट्स क्या होगा, उसका कंसेक्यूटिव जो यूनिट्स चलता है। चलिए कंसेक्यूटिव यूनिट्स का मतलब क्या है आप लोग समझ सकते हैं, जैसे हम लोग पिछले बार यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में किए थे तो वहां से हम लोग समझते हैं एक, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे mm के बाद cm आता है, cm के बाद dm आता है, यानी कि मिलीमीटर के बाद जस्ट सेंटीमीटर आता है, सेंटीमीटर के बाद जस्ट डेसीमीटर आता है। यानी कि समझिए अगर ये पूरा का पूरा स्केल अगर हम लोग डेसीमीटर में डील किए, यानी कि ये आपका 0 1 2 3, तो ये आपका 1 डेसीमीटर का है, ये 1 डेसीमीटर का, ये 1 डेसीमीटर का है, तो हम लोग डेसीमीटर का है सब। ठीक है, अगर हमको इसको डेसीमीटर से छोटी वाली वैल्यू में डिवाइड करना है तो हम किस में डिवाइड कर सकते हैं, मिलीमीटर में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, हम लोग डिवाइड किस में करेंगे, सेंटीमीटर में, क्योंकि डेसीमीटर से एग्जैक्ट छोटा कौन है, वो है आपका सेंटीमीटर में। ठीक है, तो हम लोग डिवाइड किस में करेंगे, यानी कि इसके पार्ट्स को हम लोग डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर्स में। ये तो बहुत ही रफ डायग्राम है, हम लोग बकायदा उसको ड्राइंग शीट में मैं आपको करके बकायदा लाइटनेस डार्कनेस के साथ अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हुए आपको बताऊंगा। ठीक है, इसे हम लोग एक रफली समझ रहे हैं।
तो ये आपका हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड किए, मतलब किस पार्ट में डिवाइड किए, डेसीमीटर से छोटा वाला यूनिट यानी कि सेंटीमीटर पे। तो ये डेसीमीटर अगर है तो ये सेंटीमीटर है, और नहीं तो हम लोग किस में डिवाइड कर सकते हैं, अगर ये डेसीमीटर है तो ये डेसीमीटर के फ्रैक्शन पार्ट्स पे यानी उसके सब डिविजन्स पे, ठीक है। तो ये आपका होता है प्लेन स्केल। चलिए प्लेन स्केल का एक डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। उस प्लेन स्केल का डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो चलिए व्हाट इज प्लेन स्केल, इसके परफेक्ट डेफिनेशन पे जाते हैं। अ प्लेन स्केल इज सिंपली अ लाइन, अ प्लेन स्केल इज सिंपली अ लाइन which is divided into suitable number of equal parts, suitable number of equal parts। इस पे ध्यान देंगे, कितने पे, इक्वल पार्ट्स पे, मतलब जितना भी डिवाइड होगा वो सारे पार्ट्स कितने होंगे, इक्वल होंगे। जैसे यहां फिगर में देख सकते हैं, यहां पे ये पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट, चारों पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। सुटेबल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, ठीक है। एंड द फर्स्ट पार्ट, ध्यान समझेंगे, एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ विच इज फर्दर सब डिवाइडेड, यानी कि इसका जो पहला पार्ट है, इसका पहला जो पार्ट है, इसको फिर से सब डिवाइडेड करेंगे उसके, ये आपका जो फर्दर सब डिवाइडेड है किसमें, इनटू स्मॉल पार्ट्स और यूनिट्स, इनटू स्मॉल पार्ट्स और यूनिट्स, यानी कौन सा यूनिट्स, इससे छोटा यूनिट, जिस यूनिट्स में इसको डिवाइड किया गया उससे छोटा यूनिट्स, और सब पार्ट्स ऑफ मेन यूनिट। या तो जो मेन यूनिट में हम लोग ने इसको चेंज किया है, या मेन यूनिट्स में, जिस यूनिट्स में हम इसको डील कर रहे हैं उसके फ्रैक्शन पार्ट पे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्लेन स्केल। चलिए ये तो हुआ प्लेन स्केल। अब हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चंस पे और डील करेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, और जैसे यूनिवर्सिटी पैटर्न होता है क्वेश्चंस का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन डील करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए। तो फ्रेंड्स चलिए अब क्वेश्चन डील करेंगे, एंड द क्वेश्चन इज, ध्यान से देखिए, कंस्ट्रक्ट अ स्केल of 1:4 to show centimeters and long enough to measure up to 5 decimeter and show on it 2.5 decimeter। इसमें कुछ पॉइंट्स है, उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, उसको अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 1:4, इसे ध्यान से देखेंगे। लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू, इस लाइन पे ध्यान देखेंगे, एंड शो ऑन इट, इस पे ध्यान देंगे, ध्यान समझिएगा। 1:4, ये क्या है 1:4? क्वेश्चन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन में ये 1:4 दिया, व्हाट इज 1:4? हम समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन में 1:4 क्या है। तो 1:4 आपका आरएफ की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, यानी कि आरएफ। याद करेंगे पिछले क्लास में हम लोगों ने आरएफ की बात की थी, याद नहीं है आपको? कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए तो हम वीडियो लेक्चर्स पे लेके आ रहे हैं। अगर आपको याद नहीं है तो पिछला हमारे वीडियो जाइए, वहां पे सर्च मारिए, आपको जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में आपको आरएफ का कंसेप्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है, वीडियो छूट जाते हैं, आप लोग देखिए, आपको वहां से आरएफ मिलेगा। तो आरएफ क्या है आपका? 1:4। सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, ध्यान से देखेंगे। सॉल्यूशन, ध्यान से देखेंगे, वैल्यू ऑफ आरएफ, ठीक है। वन रेशियो 4, हम 1:4 को 1/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ एक और मैंने लाइन अंडरलाइन की है, ध्यान से समझेंगे। वो लाइन है लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू। ये वर्ड कहीं पे भी है, लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू, मेजर अप टू, लॉन्ग इनफ टू, ऐसा वर्ड कहीं पे भी है। और उसके बाद जो आपकी वैल्यू लिखी हो, उसके बाद ये जो वैल्यू लिखी हो, ये आपका क्या होता है? मैक्सिमम लेंथ। ये क्या होता है आपका? मैक्सिमम लेंथ। याद रखिएगा, जहां पे भी लिखा हो लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू, लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू, ऐसा वर्ड आपका जहां लिखा और उसके बाद जो वैल्यू लिखी हो वो हमारे लिए क्या होगा क्वेश्चन में? मैक्सिमम लेंथ। तो हमारा क्वेश्चन में यहां पे क्या है? मैक्सिमम लेंथ 5 डेसीमीटर। ध्यान से देखेंगे, दिस इज योर मैक्सिमम लेंथ। ध्यान देंगे, आरएफ 1/4, मैक्सिमम लेंथ 5 डेसीमीटर। आरएफ 1/4, मैक्सिमम लेंथ 5 डेसीमीटर। नाउ फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने आरएफ का? याद नहीं होगा,
या तो आता नहीं होगा तो प्लीज पिछला वीडियो देखें, वहां से क्लियर होगा आरएफ क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। आरएफ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्केल और लेंथ ऑफ ड्राइंग अपॉन मैक्सिमम लेंथ, लिखते हैं हम लोग। लेंथ ऑफ स्केल अपॉन मैक्सिमम लेंथ। तो ध्यान देंगे हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, ध्यान देंगे हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। तो हमारे पास आरएफ है, हमारे पास आरएफ है, हमारे पास मैक्सिमम लेंथ है। निकालना क्या है, लेंथ ऑफ स्केल। अच्छा लेंथ ऑफ स्केल क्या है, ध्यान समझिए, लेंथ ऑफ स्केल क्या है, जिस लेंथ से हम लोग कॉपी में बनाएंगे या ड्राइंग शीट में बनाएंगे, जिस लेंथ से हम लोग ड्राइंग शीट में, क्योंकि हमारे पास क्या 5 डेसीमीटर का है क्या पेपर, नहीं है। अब 5 डेसीमीटर का अगर हमको लेंथ बनाना हो तो हम कहां से बनाएंगे, उतना बड़ा पेपर तो प्रोडक्शन नहीं करवा सकते। तो उसको अगर हमको बनाना है तो पिछले वीडियो में बताया था जैसे कि एनलार्जिंग स्केल के बारे में, रेड्यूसिंग स्केल के बारे में, फुल साइज के बारे में। तो आपका ये क्या है, आपका ये आपका है रेड्यूसिंग स्केल। ध्यान समझिएगा, ये क्या कर रहा है, आपका रेड्यूस कर रहा है, क्योंकि आपका 5 डेसीमीटर एक बड़ा वैल्यू है, उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे रेड्यूस कर रहे हैं। किसमें, उस साइज में जिस साइज में हमारे पास ड्राइंग शीट अवेलेबल है। ठीक है, तो हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे एलओएस में। तो एलओएस क्या होगा, देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो ये वैल्यू हमने पुट कर ली 1/4 इक्वल टू लेंथ ऑफ स्केल अपॉन 5 डेसीमीटर। बहुत लोग लेंथ ऑफ स्केल को लेंथ ऑफ ड्राइंग भी बोलते हैं, इसलिए डाउट मत करिएगा। लेंथ ऑफ स्केल को हम लोग लेंथ ऑफ ड्राइंग भी बोलते हैं, इसलिए दिक्कत नहीं और टेंशन लेने की बात नहीं कि सर लेंथ ऑफ ड्राइंग क्या होता है, लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीज है। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है, लेंथ ऑफ स्केल या लेंथ ऑफ ड्राइंग। ठीक है, चलिए देखते हैं लेंथ ऑफ ड्राइंग। उधर से हम लोग देखेंगे लेंथ ऑफ ड्राइंग कैसे हो रहा है आपका डील। लेंथ ऑफ ड्राइंग इज इक्वल टू 1/4 इंटू 5 डेसीमीटर। चेंज किया हम लोग, 5 डेसीमीटर को उधर भेज दिए, तो आपका लेंथ ऑफ स्केल या लेंथ ऑफ ड्राइंग क्या हो गया, 1/4 इंटू 5 डेसीमीटर। मगर अगर हम इसको सॉल्व भी कर दे तो वैल्यू किस में आएगी, डेसीमीटर में। लेकिन हमें तो डेसीमीटर में नहीं चाहिए ना, हमको उस स्केल में चाहिए जिस स्केल में हम लोग इजीली ड्राइंग शीट में बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, डेसीमीटर को हम लोग चेंज करेंगे किस में, सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारे पास सेंटीमीटर का स्केल भी है और सेंटीमीटर में इजीली हमारा ड्राइंग शीट में कोई भी ड्राइंग बन सकता है। तो चलिए हम लोग इसको चेंज करेंगे 1/4 इंटू 5 डेसीमीटर। 5 डेसीमीटर, तो 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर है, यहां पे लिख देता हूं वैसे, लेकिन आप लोग प्लीज वीडियो को हमारे पुराने देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। 1 डेसीमीटर में आपका 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, वन डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इस चीज को ध्यान देंगे, 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, तो हमको डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10, सो इट बिकम्स सेंटीमीटर। हम लोग ने क्या किया, एक सिंपल सा रूल अप्लाई किया। डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, तो हम लोग ने इस डेसीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो वैल्यू आपकी किस में कन्वर्ट होगी, सेंटीमीटर में। यहां यूनिट आपका कन्वर्ट हो गया डेसीमीटर टू सेंटीमीटर। सो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या मिलेगा, कैलसी लेके बैठिएगा अपने साथ, कैलसी ड्राइंग शीट सब लेके बैठिएगा और हमारे साथ ड्रॉ कीजिए। आप ड्रॉ जितना करेंगे उतना आपका और अच्छा परफेक्शन आएगा ड्राइंग में। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा, लेंथ ऑफ ड्राइंग 12.5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ ड्राइंग क्या है आपका, 12.5 सेंटीमीटर। तो आपको ड्राइंग किससे बनाना है, 12.5 सेंटीमीटर से। जब हम लोग ड्राइंग शीट में ड्राइंग बनाएंगे तो हम लोग 5 डेसीमीटर को किससे शो करेंगे, 12.5 सेंटीमीटर से। 5 डेसीमीटर को 12.5 डेसीमीटर से, सॉरी सेंटीमीटर से। तो याद रखिएगा आपका 5 डेसीमीटर जो आपका ओरिजिनल में ऑब्जेक्ट है वो हमारा ड्राइंग शीट में रेड्यूस होकर कितने से शो होगा, 12.5 सेंटीमीटर। 5 डेसीमीटर रेड्यूस बाय 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका लेंथ ऑफ ड्राइंग है। अब हमारा तीसरा पॉइंट जो इसमें हम लोग अंडरलाइन किए थे, ध्यान से देखिए, शो ऑन इट 2.5 डेसीमीटर।
शो ऑन इट, मार्क, या बोल सकते हैं शो करना, मार्क करना, समथिंग, मतलब उस पे ड्राइंग पे दिखाना है। तो शो ऑन इट मतलब कि आपका सब कुछ, आपका जब ड्राइंग बन जाएगा तो उसके बाद हमको क्या करना है, शो करना है। क्या शो करना है, 2.5 डेसीमीटर हमें अपने ड्राइंग शीट पे शो करना है। मतलब पूरा स्केल बन जाए तो स्केल में हमको दिखाना है कि 2.5 डेसीमीटर कैसे हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है। अब चलिए एक बात बता दे रहा हूं कि हम चाहते तो हम लोग ये ब्लैक बोर्ड यूज करके हम आपको ड्राइंग बना के दिखा सकते थे, मगर हम चाहते हैं कि आपकी जो ड्राइंग क्वालिटी है हाई लेवल पे जाए और एक अच्छा लेवल का आप ड्राइंग बना सके। इसीलिए हम लोग ब्लैक बोर्ड पे कभी भी ड्राइंग आपका नहीं बना के दिखाएंगे। हम लोग ड्राइंग बकायदा प्रॉपर सिस्टम से आपके ड्राइंग शीट में बना के दिखाएंगे, ताकि आप लोग हमको देख के कॉपी भी कर सको, प्लस लाइटनेस डार्कनेस कैसे लिखते हैं, कैसे आपका वर्क करते हैं, कहां पे किस तरीके से लाइन खींचा जाता है, किस तरीके से ड्रॉ होता है, ये सारी चीजें आप मेंटेन कर सके। क्योंकि अगर मैं यहां पे बनाऊंगा तो लाइटनेस कौन सी लाइन है, डार्कनेस कौन सी लाइन है, ये आपको उतना क्लियर नहीं हो पाएगा जितना आपका ड्राइंग शीट में मैं बना के दिखाऊंगा। आज तक कोई भी ऐसा आदमी कल उस तरीके से लेवल पे जाके हम किसी ने भी वीडियो नहीं बनाया है और ना ही उस मतलब प्रॉब्लम को बच्चों के समझा है। आज हमारा जो चैनल है, आप लोग की प्रॉब्लम समझ रहे हैं हम लोग, और उसी प्रॉब्लम को हम लोग दूर करने के लिए ये पूरा सिस्टम लेके आए हैं। और हम लोग पूरा का पूरा जितना भी न्यूमेरिकल पार्ट है, जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है, वो ड्राइंग बोर्ड में बोर्ड में सॉल्व होगा, और जितना भी आपका ड्राइंग बनाने वाला काम है वो हम लोग ड्राइंग शीट में कवर करेंगे, ठीक है। ड्राइंग शीट में हम लोग कवर करेंगे। इसीलिए अपने साथ जब भी हमारा वीडियो देखें ड्राइंग शीट लें और हमारे साथ खुद भी बनाने लगे। तो इसका जो ड्राइंग पार्ट है, अब इसके बाद हम लोग ड्राइंग शीट में बनाएंगे। और एक चीज हम आपसे प्रॉमिस लेना चाहेंगे, फिर से याद करिए कि स्टार्टिंग से एंडिंग तक प्लीज वीडियो देखें। स्टार्टिंग से एंडिंग तक वीडियो देखें, क्योंकि स्टार्टिंग से एंडिंग तक अगर आप वीडियो नहीं देखते हैं तो आपका कहीं ना कहीं जो हम कुछ कंसेप्ट बताना चाहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ट्रिक्स बताना चाहते हैं, वो ट्रिक्स आपका छूट जाता है। और वो ट्रिक्स छूट जाएगा तो पूरा वीडियो का मजा खत्म हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप जब भी मेरा वीडियो देखें स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखें, क्योंकि ये ड्राइंग है। ड्राइंग देखिए, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट क्या, हम रट्टा मारेंगे पास हो जाएंगे, रट्टा मारेंगे पास हो जाएंगे। ड्राइंग कैसे पास होंगे? 90% का बैक ड्राइंग में है, इसीलिए इस चीज का ध्यान रखें। और चलिए अब हम आपको ड्राइंग शीट में बना के दिखाते हैं। चलिए, जैसा कि क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ लिए हैं, क्वेश्चन समझ लिए हैं और लेंथ ऑफ स्केल हमने निकाल लिया है। लेंथ ऑफ स्केल हमारा कितना निकला है? 12.5 सेंटीमीटर। तो चलिए, अब 12.5 सेंटीमीटर निकला है तो हम ड्राइंग कैसे बनाएंगे, प्लेन स्केल कैसे बनाएंगे, बाय प्रोसीजर वाइज हम लोग पूरा का पूरा देखेंगे ड्राइंग शीट में। देखिए 90% मैंने केसेस देखा है कि लोग लाइट और डार्क में फ़र्क नहीं कर पाते हैं, और लाइट और डार्क अगर प्रॉपर तरीके से आप नहीं बना पाते हैं तो आपका ड्राइंग का जो एक क्वालिटी है वो इंप्रूव नहीं हो पाता और क्वालिटी आपका निखर के नहीं आता है। तो चलिए, आपको एक एक चीज़ हम लोग लाइट और डार्क पे वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन में जो आपका सॉल्यूशन में आपका लेंथ ऑफ स्केल है, तो पहले हम लोग लेंथ ऑफ स्केल हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, ये आपका एक रोलर स्केल है। वैसे पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि कॉलेजेस में ड्राफ्टर यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग इस वीडियो में हम लोग रोलर स्केल यूज़ करेंगे। आप लोग ड्राफ्टर यूज़ कर सकते हैं, आप लोग सेट स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं, टी स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने रोलर स्केल यूज़ किया है। पेंसिल के तौर पर एच पेंसिल फॉर लाइट पर्पस एंड HB फॉर डार्क पर्पस, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन या एक नॉर्मल लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे ड्राइंग शीट पे। एक लंबी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसमें ज़्यादा वो ध्यान नहीं देंगे कितना लंबी लाइन ड्रॉ करना है, एक हल्की सी लंबी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइन को ध्यान से देखेंगे और देखिए जैसा आप प्रेशर लगाएंगे वैसा आपका डार्कनेस और लाइटनेस पे वर्क होगा। तो चलिए, हमने एक लाइट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका सॉल्यूशन आया लेंथ ऑफ स्केल हमारा आया 12.5 सेंटीमीटर। तो चलिए 12.5 सेंटीमीटर हम लोग एक पॉइंट से नाप लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट लगाया और यहाँ से 12.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हम मेज़र कर लेते हैं, ये हमारा आया। और इस लाइन को हम लोग कर लेंगे प्रॉपर डार्क बाय यूजिंग HB पेंसिल। ये हमारा हो गया प्रॉपर डार्क। उसके बाद ये हमारा हो गया लेंथ ऑफ स्केल। अब ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में एक वर्ड दिया हुआ है मेजर अप टू, यानी कि मैक्सिमम लेंथ। अब मैक्सिमम लेंथ जितना भी होता है उतने पार्ट्स में हम लोग इस लाइन को डिवाइड करते हैं। अब हमारे पास मैक्सिमम लेंथ कितना है, तो
तो ध्यान से देखेंगे हमारा मैक्सिमम लेंथ है 5 डेसीमीटर। हम डेसीमीटर को भूल जाएंगे, डेसीमीटर का यहाँ पे कोई काम नहीं है, हमारा है कि 5, तो 5 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे ये क्यों 5 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो ध्यान समझिए हमारा 5 डेसीमीटर हमारे ड्राइंग शीट में 12.5 सेंटीमीटर से डील हो रहा है, तो 12.5 सेंटीमीटर से डील हो रहा है क्या चीज़, 5 डेसीमीटर, यानी कि रियल में जो 5 डेसीमीटर है वो 12.5 सेंटीमीटर से हम लोग यहाँ कॉपी में शो कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है ये रियल लाइफ में कितना होगा 5 डेसीमीटर, और यहाँ पे कॉपी में कितना है 12.5 सेंटीमीटर। तो 12.5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 5 डेसीमीटर को। तो अगर 5 डेसीमीटर की बात करें तो उसका एक पार्ट कितने का होगा, 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट 1 डेसीमीटर का होगा। तो वैसे ही अगर हम लोग को इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब एक एक पार्ट को एक एक डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो 5 डेसीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 पार्ट में डिवाइड करने से इसका एक पार्ट 1 डेसीमीटर का होगा। तो चलिए हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 5 पार्ट में। और याद रखिएगा जितना मैक्सिमम लेंथ होता है, अगर कंडीशन अप टू 13 है, मतलब 13 पार्ट्स तक की बात है तो ठीक है, 12-13 तक है तो ठीक है, उसके बाद की कंडीशन के लिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कैसे डिवाइड करते हैं। पहले नॉर्मल हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे किसी भी एंगल पे। एंगल का कोई वो फिक्स नहीं है कि कितने एंगल पे हम लोग को ड्रॉ करना है, एंगल कोई फिक्स नहीं है। हमें क्या करना है, बाय एंगल डिवीजन मेथड हम लोग करेंगे कि इस पूरे लाइन को हम लोग 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 5 पार्ट्स पे चलिए डिवाइड करते हैं। तो 5 पार्ट्स पे डिवाइड करने के कई तरीके हैं, या तो आप चाहें तो रोलर स्केल पे करते हैं, आप जो सेंटीमीटर वाला ये जो डिस्टेंस है इस पे इक्वल, जैसे कि मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 के बाद 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगा दिए। तो सारे पॉइंट्स कितने कितने डिस्टेंस पे हो गए, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 इक्वल डिस्टेंस पे हम लोगों ने पॉइंट लगा दिया। अब इससे क्या करेंगे, या तो हम लोग इससे कर सकते हैं, या तो हम लोग चाहे तो राउंडर या बोल सकते हैं इसको कंपास के यूज़ से हम लोग आर्क काट सकते हैं 5 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, हम लोगों ने इससे कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बाई आर्क से भी बताएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, जो कि ये आप ध्यान दे रहे होंगे, जो कि ये लास्ट वाला पॉइंट है, इस लास्ट वाले पॉइंट को हम लोग अपना जो लेंथ ऑफ स्केल है उसका जो लास्ट वाला इसका जो पॉइंट है यहाँ से हम लोग मैच कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको मैच कर देंगे। ठीक है, मैच कर दिए। आप ध्यान से देख रहे होंगे कि ये लाइन मैच हो गया। अच्छा, ये थोड़ा सा लाइट है क्योंकि हमें लाइट बनाना है और हम लोग एकदम अप्रोप्रिएट तरीके से आपको बताना चाहते हैं, इससे थोड़ा सा ये लाइट है, इसे ध्यान दीजिएगा कि ये लाइट डार्कनेस का खेल मेन आपका इंपॉर्टेंट होता है ड्राइंग में। अब इस लाइन के पैरेलल हम लोग स्केल को मूव करेंगे, लाइन के पैरेलल हम लोग अपने स्केल को मूव करेंगे, चाहे जिसको भी यूज़ कर रहे हैं आप लोग। तो इसके सेट करेंगे और इसको पैरेलल मूव करेंगे। जैसे आपका दूसरा पॉइंट आएगा उस पॉइंट को भी आप इस लाइन तक लेके आ जाएंगे। सेम आपका सारे पॉइंट्स को हम लोग इस लाइन तक लेके आ जाएंगे, सारे पॉइंट्स को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सारे पॉइंट्स को हम लोग इस लाइन तक लेके आ गए। अब लाइन तक लेके आ गए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का इस कॉर्नर पे एक हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि आपका डार्क होगा। कैसा होगा, आपका डार्क होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो डार्क है वो डार्क होना चाहिए, जो लाइट है वो लाइट होना चाहिए। लाइटनेस और डार्कनेस में अंतर आपका प्रॉपर दिखना चाहिए। फिर इसी को हम लोग पैरेलल सेट करके फिर इस कॉर्नर पे भी हम लोग 1 सेंटीमीटर का एक डार्क लाइन ड्रॉ करेंगे। डार्क लाइन ड्रॉ कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे, फिर इस लाइन से पैरेलल आप ऊपर वाले दोनों लाइन को आपस में ज्वाइन कर देंगे बाय डार्क। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये डब्बा आपका जो है, या एक बोल सकते हैं ये जो आपका रेक्टेंगल बॉक्स जो है वो आपका डार्क है। ठीक है, इसको डार्क करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नेमिंग करेंगे। ध्यान से देखिए नेमिंग कैसे करते हैं। पहला हम लोग ब्लॉक को छोड़ देंगे, पहले वाले पॉइंट ब्लॉक को छोड़ देंगे, हम लोग नेमिंग स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से। ध्यान से देखेंगे नेमिंग जो होता है वो डार्क होना चाहिए। हम नेमिंग कर रहे हैं पहले पॉइंट से जो कि है आपका 0। याद रखिएगा हमेशा हम लोग यहाँ इससे स्टार्ट करेंगे और ये होगा पहला पॉइंट आपका 0। अब देखिए ध्यान से समझेंगे, 5 डेसीमीटर को ये शो कर रहे हैं, 5 पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका एक पार्ट 1 डेसीमीटर का है। इसका एक पार्ट, ध्यान समझिएगा, इसका एक पार्ट 1 डेसीमीटर का है। तो 1 डेसीमीटर का है तो सीधी सी बात है इसका एक पार्ट 1 डेसीमीटर का, तो 0 के बाद यहाँ पे 1 आएगा, फिर 1 के बाद यहाँ पे 2 आएगा,
और 2 के बाद यहाँ पे 3 आएगा, 3 के बाद यहाँ पे 4 आएगा। तो ध्यान से देख सकते हैं इसका एक एक पार्ट एक एक डेसीमीटर को शो कर रहा है। तो 0 1 2 3 4 नेमिंग में ध्यान देंगे, 0 1 2 3 4 इस पॉइंट को आप लोग कभी भी स्टार्टिंग में मेंशन नहीं करेंगे। अब हम लोग ध्यान इस चीज़ का देंगे कि जो लिखने का काम है वो भी प्रॉपर डार्क और क्लियर होना चाहिए। बहुत लोगों की आदत होती है बहुत छोटा से लिख देते, बहुत रनिंग राइटिंग में लिख देते, वैसा ना लिखें, क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस जो आपका रेक्टेंगल बॉक्स दिख रहा है इसको क्या करेंगे कि इसको हाफ पार्ट, देखिए इसका कोई हाइट फिक्स नहीं है, बहुत बुक्स में आप देखेंगे तो बहुत लंबा भी बनाया रहता है, बहुत हाइट का बनाया रहता है, लेकिन हम लोग क्या है ना, देखिए एक ये जो साइज़ है ना ये बहुत ही परफेक्ट और एक लुकेबल मतलब साइज़ बोल सकते हो वैसा दिखेगा। अगर आप लोग एग्जांपल के तौर पे बोलेंगे तो अगर हम लोग जो पॉलिटिकल मैप होता है तो मैप के अगर नीचे देखेंगे तो आपको जैसा मैं यहाँ पे स्केल बना रहा हूँ सेम वैसा ही स्केल मिलेगा। तो ओरिजिनली जो आपका स्केल बनता है वो इसी पैटर्न पे बनता है। चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, हाफ पार्ट्स पे डिवाइड कर लेंगे, यानी कि ये 1 सेंटीमीटर है तो उसको 0.5 पे डिवाइड कर लेंगे, तो ये आपका हो गया 0.5। इसको हम लोग लाइटली पैरेलल लाइंस आके इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक हम लोग जोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग सारे पॉइंट्स को इस लाइन के पैरेलल जाके डार्क सबको जोड़ते हुए जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं 0 को ऊपर तक लेके गए, 1 को ऊपर तक लेके गए, वैसे ही आप 2 को ऊपर तक लेके जा रहे हैं, वैसे ही आपका 3 ऊपर तक जा रहा है। तो 0 1 2 3 4 सभी आपका लाइन क्या हो गया, मैच हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका जो हम लोगों ने अभी लाइन ड्रॉ किया है इस लाइन में एक डिज़ाइन बनाएंगे जो कि पहला डार्क होगा, दूसरा छोड़ देंगे, तीसरा डार्क होगा, चौथा छोड़ देंगे और ये 5वां डार्क होगा। इसको देखेंगे तो एक बहुत ही स्टैंडर्ड डायग्राम आपका दिख रहा है। अब बात आती है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ेंगे। जैसा कि हमने क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन में आपको शो करना है सेंटीमीटर्स, ठीक है, टू शो सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपका शो क्या करना है, ध्यान से समझेंगे, 2.5 डेसीमीटर। ध्यान से देखते हैं क्या लिखा है, 2.5 डेसीमीटर। तो 2.5 डेसीमीटर क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। 2.5 डेसीमीटर क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 2 डेसीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। 2.5 डेसीमीटर का मतलब क्या होगा, 2 डेसीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो हमारा स्केल क्या है, ध्यान से देखेंगे। अभी तक तो हम लोग का एक एक पार्ट एक एक डेसीमीटर का था, तो सिर्फ डेसीमीटर में अगर हम बना देंगे तो सेंटीमीटर कैसे शो करेंगे, जो कि हमको क्वेश्चन पेपर में आपका क्या पूछा गया है, या क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 2.5 डेसीमीटर। तो हमको तो 2.5 डेसीमीटर के हिसाब से चलना है। तो चलिए 2.5 डेसीमीटर के हिसाब से चलना है, तो एक बार याद रखेंगे हम लोग, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमने सॉल्यूशन भी किया है, तो वहाँ से एक चीज़ मालूम चला है कि आपका 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। फिर से याद करेंगे हम लोग, अगर पुराने हम लोग कंसेप्ट पे जाएं, पुराने वीडियो पे जाएंगे तो वहाँ पे हमको क्लियर मिल जाएगा कि हम लोग का 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। ये यूनिट कन्वर्जन मेथड में जाएंगे तो हमको मालूम चल जाएगा। तो वैसे ही हम लोग यहाँ ध्यान देंगे, हमारा ये डेसीमीटर बोला हुआ है और हमको शो क्या करना है, 2.5 डेसीमीटर। चलिए 2 डेसीमीटर शो करना होता तब तो इट्स ओके, ये डायग्राम काफ़ी था, मगर हमें क्या बोला गया है, 2.5 डेसीमीटर। तो ये 0.5 क्या है, 5 सेंटीमीटर। जब 5 सेंटीमीटर की बात कर दिया तो हमें यहाँ सेंटीमीटर वाला केस तो होना चाहिए, तो सेंटीमीटर तो यहाँ पे है नहीं। अगर सेंटीमीटर नहीं है तो हम सेंटीमीटर शो कैसे करेंगे, तब क्या करेंगे, ये जो लास्ट पार्ट छोड़ा गया है ये इसी चीज़ के लिए छोड़ा गया है। अब समझ में आ रहा होगा कि ये लास्ट पार्ट हम लोग किस लिए छोड़े हैं। तो ये लास्ट पार्ट क्या है, 1 डेसीमीटर का। ध्यान से देखिए, 1 डेसीमीटर, 2 डेसीमीटर, 3 डेसीमीटर, 4 डेसीमीटर, 5 डेसीमीटर, टोटल 5 डेसीमीटर है। लेकिन हम पहला पार्ट छोड़ दिए थे और हम बोल रहे हैं कि 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर। तो चलिए लास्ट वाले को हम लोग 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब डिवाइड कैसे करेंगे उसे देखते हैं। फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक किसी भी एंगल पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। हम चाहे तो नीचे से भी ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे तो ऊपर से भी ड्रॉ कर सकते हैं। आपको जहाँ से सुविधा लगे, जहाँ से भी आप डिवाइड करना चाहें वहाँ से कर सकते हैं। मैं यहाँ नीचे से कर रहा हूँ, नीचे से ये हमने किया डिवाइड, एक एंगल बना लिया, लाइन बना लिया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि आर्क से काटेंगे विद यूजिंग कंपास,
तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा लाइन बहुत छोटा है, ये लाइन छोटा है, इसको 10 पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा मेथड यूज़ करेंगे। ये स्केल को, जो रोलर स्केल है, इस पर आपके जो सेंटीमीटर का आपका पूरा डिवीज़न लगा हुआ है, हम लोग स्टार्टिंग से 0 से उसको फिट करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट टू के डिस्टेंस पे हम लोग या तो 0.2 या तो 0.5 या तो 0.3 एक इक्वल डिस्टेंस पे हम लोग 10 पॉइंट लगा लेंगे। तो चलिए लगाते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत बारीक काम है और बहुत ही तरीके से करने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ 0.4 का लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। 0.4, ये हो गया 0.8, ये हो गया 1.2, ये हो गया 1.6, ये हो गया 2, ये हो गया 2.4 and this one is 2.8, 3.2, 3.6 and this one is 4। तो हम लोगों ने 0.4 का इक्वल डिस्टेंस करके हम लोगों ने 10 पार्ट्स में इसको लगा लिया। अब हम लोग इसमें बहुत बारीक काम है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हम लोग क्या करेंगे, इस लास्ट वाले पॉइंट को ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि इस पर फोकस करेंगे। तो इस पे आपका ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग इस पॉइंट से मैच करेंगे, इस पूरे लाइन के आखिरी वाले पॉइंट से। तो हम लोग मैच करते हैं, थोड़ा सा ध्यान आप लोग देंगे। ये मैच किए, मैच करने के बाद आप लोग देख सकते हैं ये लाइन मैच हो चुका है। मैच करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को एज ए हम लोग रेफरेंस यूज़ करेंगे और इसके पैरेलल मूव करेंगे और हर पॉइंट को, हर यहाँ पे पॉइंट को हम लोग इस लाइन तक लेके आएंगे। बहुत बारीकी से करना है, बहुत ही सही तरीके से करेंगे और पैरेलल लाइन बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा हुआ तो आपका ड्राइंग उतना अच्छा लुक नहीं देगा और एज ए इंजीनियर आपका ड्राइंग में अगर कुछ कमी है तो उतना मज़ा नहीं आता। तो जैसा कि देख रहे हैं कि आपका सारा यहाँ पे पॉइंट्स आपको दिख रहा है, हमने सारे पॉइंट्स को इस लाइन से उठा के हमने इस लाइन पे सेट कर दिया। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अब फिर ये जो वर्टिकल वाला लाइन है, इस वर्टिकल वाला लाइन पे हम स्केल सेट करेंगे, इस वर्टिकल लाइन पे हम स्केल सेट करेंगे, सेट कर लिए और इसके पैरेलल मूव करेंगे और जो ये लाइन्स आई हैं, इन सारे लाइन्स को हम लोग बाय डार्क आपका ये सेंटर वाली लाइन तक लेके जाएंगे, डार्क सारे लाइन को बहुत प्रॉपर तरीके से लेके जाएंगे आप लोग। और जो लोग हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको और अच्छी चीज़ है कि आप लोग कहीं ना कहीं ड्राइंग देख के बनाने की आदत डालें, सीखें। ये आपका हम लोगों ने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब देख सकते हैं आप कि आपका यहाँ 10 पार्ट में इक्वली डिवाइड हो चुका है। अगर आप प्रॉपर तरीके से बनाएंगे तो इक्वल 10 पार्ट में एकदम पैरेलल लाइंस डिवाइड होगा। अब चलिए, अब जैसा कि हमने बताया कि ये एक पार्ट कितने का था, तो 1 डेसीमीटर। तो 1 डेसीमीटर को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 10 पार्ट में। तो ऑब्वियस सी बात है, 1 डेसीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड किया तो इसका एक पार्ट कितने का हुआ, 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो चलिए अब इसकी नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग कैसे करें, देखिए ये यहाँ पे जो हम लोग पॉइंट लगाएंगे, नाम लिखेंगे इसका, तो दिक्कत क्या होगा मैं बता दे रहा हूँ कि अगर हम लोग 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिखेंगे, कचरा हो जाएगा, साफ सुथरा नहीं रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले को छोड़ेंगे, दूसरे वाले पे 2 लिखेंगे, क्लियर लिखेंगे 2। तीसरे वाले को छोड़ेंगे, चौथे वाले पे 4 क्लियर। पाँचवें वाले को छोड़ेंगे, छठे वाले पे 6 क्लियर। सातवें वाले को छोड़ेंगे, आठवें वाले पे 8 क्लियर और फिर ये लास्ट में 10 क्लियर होना चाहिए। यानी कि इसका एक एक पार्ट कितने का है भाई, तो 1 सेंटीमीटर का। ये क्लियर होना चाहिए हमारा, एक एक पार्ट 1 सेंटीमीटर का है। अब नाउ अब हमारा काम क्या है, ये हो गया। अब हम लोग को शो करना है, तो क्या शो करना है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, 2.5 डेसीमीटर। तो चलिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ का एक एक पार्ट 1 डेसीमीटर का है और यहाँ का छोटा छोटा वाला जो पार्ट है, ये जो स्मॉल पार्ट्स है, वो 1 सेंटीमीटर का है। तो हमें शो क्या करना है, 2.5 डेसीमीटर। तो 2 डेसीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। तो चलिए यहाँ से हम लोग 2 डेसीमीटर उठा लेते हैं। तो ये आपका 2 डेसीमीटर हम लोगों ने ये लाइन उठा लिया। ठीक है,
2 डेसीमीटर ये लाइन उठा लिए और यहाँ से 5 सेंटीमीटर उठा लेते हैं। 1 2 3 4 5, इस पांचों लाइन को हम लोग प्रॉपरली उठा लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके पैरेलल जाएंगे और देखिएगा डायमेंशंस कैसे करते हैं, प्रॉपर वे ऑफ डायमेंशनिंग आप लोग यूज़ करेंगे। ये हमारा लाइन हो गया। अब इसमें हम लोग एरो बनाएंगे। एरो बहुत ही शार्प और बहुत ही प्यारा और ज़्यादा डार्क नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन में आपको जो चीज़ दिखाना है वो चीज़ डार्क बनाएंगे, बाकी कोई भी चीज़ आप डार्क नहीं बनाएंगे। तो ये आपका हो गया एरो। अब इसका कितना डिस्टेंस है, तो ये है आपका 2.5 डेसीमीटर। नाउ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, तो ध्यान देने वाली बात ये है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि ये जो एरो है एरो के नीचे लिखते हैं। कभी भी ये गलती मत कीजिएगा, कभी भी हम लोग डायमेंशनिंग एरो के ऊपर करते हैं, एरो के नीचे कभी भी डायमेंशनिंग मत कीजिएगा, वरना प्रॉपर एक डायग्राम नहीं बन पाता है। चलिए एक चीज़ और हम यहाँ बच गया है, उसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन पे आपका यहाँ बताएंगे कि यहाँ का एक एक पार्ट कितने का है। तो यहाँ का एक एक पार्ट आपका 1 डेसीमीटर का है, तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, डेसीमीटर। यहाँ का एक एक पार्ट 1 डेसीमीटर का है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेसीमीटर। प्रॉपर तरीके से आप लोग लिखेंगे। और यहाँ का एक एक छोटा पार्ट आपका 1 सेंटीमीटर का है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर। कैपिटल में लिखेंगे, रफ वर्क नहीं करेंगे, इसमें प्रॉपर तरीके से लिखेंगे सेंटीमीटर। बहुत लोग की एक डाउट रहता है कि सर ये METER सही है या METRE सही है। दोनों सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हमारा ये तो हो गया जो हमको शो करना था, ये हो गया कि एक पार्ट इसका 1 डेसीमीटर का है और ये हो गया इसका एक पार्ट 1 सेंटीमीटर का है। अब हम लोग को डायमेंशन करना है कि हमने क्या बनाया था। तो याद रखिएगा जब भी आप लोग बनाएंगे आपका RF की वैल्यू जो है, RF की वैल्यू यहाँ पे ज़रूर लिखें। इससे क्या होता है, आपका ड्राइंग किस रेशियो में बना है ये क्लियर होता है। जैसा कि हमारा RF का वैल्यू कितना था याद करेंगे क्वेश्चन में, 1/4, 1:4, यानी कि 1/4 ये आपका हमारा RF की वैल्यू थी। अब हम डायमेंशन बता देंगे। तो अब लास्ट हमारा काम क्या बच गया, वो है कि इसका डायमेंशन करना। ठीक है, तो चलिए डायमेंशन करेंगे हम लोग। तो डायमेंशन करने के लिए हम लोग इस कॉर्नर से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे नीचे तक, और फिर इस कॉर्नर से, सेकंड कॉर्नर से यहाँ एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। एक याद रखिएगा बात, बहुत लोग की आदत होती है कि हम लोग यहीं से 2 लाइन खींच दिए और इसको ड्रॉ कर दिए, डायमेंशन बता दिए। ये आदत मत डालिएगा, कभी भी किसी भी पॉइंट का डायमेंशन उसके पूरे एरिया को शो करे। तो ये हो गया। उसके बाद इसके पैरेलल जाएंगे और यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे फॉर डायमेंशनिंग। अब यहाँ पे हमारा एरो बनाएंगे। एरो का काम वही रहेगा हमारा, शार्प होना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान देंगे, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। ये हो गया हमारा। अब हमें इस पे शो करना है कि कितनी इसकी वैल्यू है। तो भैया इसकी वैल्यू कितनी थी याद करेंगे, 12.5 सेंटीमीटर। आपकी वैल्यू कितनी थी, 12.5 सेंटीमीटर। अब हम लोगों ने ये RF क्यों लिखा है, ध्यान समझिएगा। ये जो 12.5 सेंटीमीटर लिखे हैं, तो जो देखने वाला बंदा है वो ये समझ जाए कि 12.5 सेंटीमीटर आपका लेंथ ऑफ स्केल है, जबकि बेसिकली ये आपका डेसीमीटर और सेंटीमीटर में डील होने वाला मटेरियल था या ऑब्जेक्ट था, जिसको हम लोगों ने रेड्यूस किया है। ये एक किस टाइप का ये स्केल है, एक बार हम लोग ध्यान से याद करेंगे पुराना वाला कंसेप्ट। तो ये आपका रेड्यूसिंग स्केल है, क्योंकि हम लोग डायग्राम को या हम लोग ऑब्जेक्ट को रेड्यूस करके बनाए। ये आपका क्या है, रेड्यूस किया हुआ आपका स्केल है, इसलिए ये कौन सा स्केल है, रेड्यूसिंग स्केल है। और कौन से टाइप का स्केल है, प्लेन स्केल। ओके, तो आप लोग का ये हुआ पूरा का पूरा प्रोसीजर। इस तरीके से पूरा कंप्लीट बनाएंगे तो मैं डैम श्योर गारंटी देता हूं कि आपको कोई भी यूनिवर्सिटी का कोई भी प्रोफेसर होगा आपको 100% मार्क्स देगा और अच्छे से अच्छा मार्क्स लेके आ पाएंगे।